आज की कहानी ज्ञानवर्धक कहानी है। यह कहानी एक गुरु और उसके शिष्य बनने की चाह रखने वाले दो युवकों की है। इस कहानी को पढ़कर आपका मनोरंजन तो होगा ही और बेहतरीन सबक आप सीख पाओगे। एक जंगल में एक साधु महात्मा रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक कई राज्यों में फैली हुई थी। लोग उनको ज्ञान और समझदारी की वजह से उनसे प्रभावित होकर बहुत दूर दूर से उन्हें खोजने हुए आते थे, जंगल में आ जाया करते थे। एक दिन दो युवक महात्मा की खोज में इस जंगल में आ पहुंचे, जहां एक बड़े ही सुंदर रमणीय स्थल पर महात्मा अपना गुरुकुल बना रखे थे। वे दोनों ही इन महात्मा को अपना गुरु स्वीकार कर उनसे महात्मा कई युवकों को शिक्षा दे चुके थे, लेकिन वे किसी भी युवक को शिक्षा देने से पहले उसकी कसौटी किया करते थे। इन दिनों दोनों युवकों को महात्मा ने देखा तो वे उन्हें अच्छे घर से लगे और उनकी परीक्षा लेने की महात्मा ने तय किया। महात्मा ने दोनों युवकों से कहा कि मैं तुम्हें अपना शिष्य जरूर बना लूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। युवकों ने महात्मा से कहा कि आप जो भी कहेंगे हमें मानने हैं। महात्मा ने गुरुकुल के कमरे में रखी दो कबूतरों की मूर्तियां लाकर दोनों युवकों को एक एक थमाते हुए कहा, इन कबूतरों की मूर्तियों को तुम जीवित कबूतर ही मानो और तुम्हें यह करना है कि जब तुम्हें कोई न देख रहा हो तुम्हें इन कबूतरों की गर्दन मरोड़ देनी है। जब तुम ऐसा करने में सफल हो जाओ तो मेरे पास चले आना। दोनों युवकों ने अपने अपने कबूतरों को ध्यान से देखा। दोनों ही कबूतर बहुत सुंदर और उन पर बहुत अच्छे से रंग और आकृतियां बनी हुई थी। दोनों के मन में ख्याल आया कि अपनी आसान और सरल परीक्षा से गुरुजी हमें क्या सिखाना चाहते होंगे। दोनों ने अपने अपने कबूतर लिए और अलग अलग दिशा में जंगल में चले गए। एक युवक जंगल में थोड़ी दूर गया, जहाँ एक सुनसान मैदान उसे दिखा। उसने चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाकर देखा और निश्चित करने के बाद कि उसे कोई भी नहीं देख रहा, उसने अपने साथ लाए कबूतर की गर्दन मरोड़ दी। वह आपस गुरु के पास चला गया। दूसरा युवक भी जंगल में दूसरी तरफ गया, सुनसान जगह पर पहुंचा और एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर हर तरफ से नज़रें घुमाकर देखने के बाद जब वह कबूतर की गर्दन मरोड़ने लगा, तब उसकी नज़रें अचानक पेड़ के ऊपर बैठे अन्य पक्षियों पर पड़ी। क्योंकि उसे ऐसा करते हुए वे पक्षी देख रहे थे, इसलिए उसने कबूतर की गर्दन नहीं मरोड़ी। युवक थोड़ी देर सोचने के बाद झाड़ियों में छिप गया और वहां कबूतर की गर्दन मरोड़ने की कोशिश की, लेकिन वहां पर भी उसकी नज़र झाड़ियों पर बैठी कीट पतंगे और मक्खियों पर गई। वहां पर भी यह काम पूरा न कर पाया। फिर कुछ सोचने के बाद युवक ने एक जमीन में बड़ा सा गड्ढा बनाया और उसमें उतर कर कबूतर की गर्दन तोड़ने लगा। कबूतर की मूर्ति को छूते ही उसने देखा कि कबूतर की आंखें उसे देख रही है, इसलिए उसने कबूतर की मूर्ति की आंखें ढक दी।